स्वागत और अभिनंदन। ये वीडियो भाइयों आज जो बनने जा रही है, ये जो मुरारी बापू पर लांछन लग रहा है। मुरारी बापू अपनी राम कथाओं में जो अली मौला गाते हैं, चिल्लाते हैं, अपना तरह तरह से स्टंट करते हैं, उसके पीछे कुछ हिंदू समाज के जो कट्टरपंथी हैं, उन कट्टरपंथियों का कहना है, एक पक्ष जो है कि इनको अली मौला और अल्लाह का प्रचार नहीं करना चाहिए अपने इस मंच पे बैठ के, क्योंकि ये भागवत कह रहे हैं, राम कथा कह रहे हैं। ऐसी जो भी कथावाचक हैं, स्पेशली मैं मुरारी बापू को लेकर के बात को क्लियर करना चाहता हूं कि मुरारी बापू कितने गलत हैं और कितने सही हैं। हिंदू जनता जो कह रही है, जो उनके खिलाफ है, वो कितना सही है, कितना गलत, एक समीक्षा है छोटी सी। भाइयों, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आप चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन शेयर जरूर करना। बेहतरीन जानकारी आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या वाकई में मुरारी बापू गलत कर रहे हैं? एक बात, मैं मुरारी बापू के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। मुरारी बापू के जो भगत थे, उन भगतों ने वो वीडियो डिलीट करवा दिया था। 271 दिन पहले की बात है। ये 271 दिन पहले की बात है। जब नए नए मैं यूट्यूब चैनल पे आया था, तो मैंने वीडियो बनाया था कि मुरारी बापू पिछले 50 वर्ष पुराने चोर हैं। उसको मात्र 15 दिन में 43,000 लोगों ने देखा और वो डिलीट करवाया गया। खैर, अब वो पोल पट्टी उनकी फिर खुलने जा रही है। माने उनका जो चेहरा था वो निकल के फिर बाहर आ रहा है। पहली बात तो मैं हिंदू जनता से एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदू जनता के जो भी कथावाचक हैं, ये राम की कथा कह रहे हैं या भागवत की कथा कह रहे हैं, इनको तुम लोग संत मानना बंद कर दो। पहली गलती तुम्हारी है। ये लोग क्या हैं, अब ये इनका एक प्रोफेशन बन गया है। राम कथा के नाम से, भागवत कथा के नाम से, या जो भी है फलाना ढिमका, जो भी कथा के नाम से, ये इतिहासवाचक हैं। ये संत कहाँ से हो गए? हाँ, ये एक नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं कि ताकि एक जनता का मनोरंजन करा रहे हैं। अच्छा, जनता भी क्या करती है कि साल 6 महीने में जो पैसा इकट्ठा कर लेती है, इन कथाओं के माध्यम से थोड़ा मनोरंजन कर लेती है, नाच लेती है, कूद लेती है। क्योंकि तुम्हारे लिए ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। हिंदू को ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, हिंदू को मनोरंजन की ज़रूरत है। तो क्या बुराई है तुम्हारे कथावाचक नाच के, कूद के, ढिंडोरा पीट के, ढोलक बजा के, हारमोनियम बजा के तुम्हारा मनोरंजन करा रहे हैं? अब तुम्हारी आंखें खुल रही हैं कि जब उन्होंने मौला मौला गाना शुरू किया, अली मौला गाना शुरू किया, तो मैं हिंदू भाइयों की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि भागवत और राम कथा के प्रचार के लिए बैठाया गया है। तो मुरारी बापू, आप सीधे से सुन लो, समझ लो, जिस काम के तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें उनका ध्यान रख के चलना चाहिए। अब तुम कहोगे कि मैं संत हूँ, अब मैं गुरु हूँ, मैं कुछ भी कहूँगा, तो ठीक है, आप पैसा लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप राम कथा मत कहो, भागवत कथा मत कहो, आप केवल अपना झंडा लगा के अपने बैनर तले प्रवचन करो। पहली बात तो यह है कि तुम बुढ़ापे में आ गए, मोटा मोटा धन कमा रहे हो। तुम्हारा पर्सनल जीवन क्या है, अहमदाबाद में तुम्हारी प्रेमिका है या कोई है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम 10 औरतों को रखिए, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। लेकिन सोशल लेवल पे एक चीज़ ध्यान रखिए, मुरारी बापू, अब तुम बुढ़ा गए हो, सटिया गए हो, और इस सटियाने के कारण तुम आलतू फालतू बकने लगे हो। तो मेरे भाई मुरारी बापू, तुम ध्यान से भाइयों इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि मुरारी बापू के कानों तक ये जरूर पहुंच जाए। तो मैं मुरारी से कहना चाहता हूँ, अगर तुम इतने ऊंचे संत बन गए हो, तो राम कथा का ठप्पा लगा के काहे प्रवचन कर रहे हो? है ना? अगर तुम इतने बड़े महाज्ञानी बन गए हो, तो दूसरों के जीवन की कथाएं क्यों बाँच रहे हो? मेरी जान, तुम अपने अनुभव से बोलो ना। और जब तुम अपने अनुभव से बोलोगे,
फिर चाहे तुम कुरान की बात बोलना, चाहे तुम पुराण की बात बोलना, चाहे तुम ईसा मसीह की बात बोलना, लेकिन शर्त यह है फिर तुम राम कथा का झंडा नहीं लगाओगे, राम कथा का बैनर नहीं लगाओगे। अभी भी तुम राम कथा की रोटी खा रहे हो, अली मौला गा गा करके तुम हिंदू जनता की भावनाओं को आहत कर रहे हो। हम जैसा कोई नौसिखिया आदमी अगर ऐसी बात कहे तो चल जाएगा, लेकिन अब तुम भी क्या करो, तुम भी तो 60 साल से ऊपर हो गए हो ना, तो तुम्हारी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। अब तुम्हें ये धंधा बंद कर देना चाहिए राम कथा का, हाथ में माला लो और गिरनार के जंगलों में निकल जाओ। मैंने तो ये सुना है, मेरे एक मिलने वाले एक गुरु भाई थे अयोध्या के, एक महात्मा वैष्णव समाज के, तो इस मुरारी बापू ने वहाँ एक नागा बाबा एक लड़का था साधु, उसको बैठके लगवा दी कान पकड़ के। इसको इतना गुस्सा आ जाता है, खौल जाता है। तो अब है क्या भैया मुरारी बापू, तुम एक काम करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुमने अली मौला बोल के गलत किया, लेकिन राम कथा जो लोग करा रहे हैं मेरे भाई, वहाँ पे मौला मौला करने की ज़रूरत क्या थी? क्या भांग खा के बैठ गया था, या शराब पी लिया था तूने, या फिर तेरे अंदर इतना अहंकार आ गया है कि तू जो बोलेगा वो सब लोग मानेंगे तेरी बात के लिए। दूसरी बात, मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, मेरा स्टेटमेंट पे समीक्षा करना। अगर अब भाई इसके ऊपर पैसा खर्च करने वाले हिंदू हैं तो नीति ये कहती है, पॉलिटिक्स ये कहती है इसे हिंदुओं के हिसाब से बात करना चाहिए, लेकिन अब ये तो सटिया गया है, बुद्धि खराब हो गया है। खैर, अब थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ी देर को मान लेते हैं कि इसने सही बोला, मौला मौला अली मौला। तो मैं इससे कहना चाहूँगा कि अगर मुसलमान तेरे चेला बन गए हैं तो उन चेलों की मस्जिदों में जा करके कभी राम कथा भी सुनवा दे, कभी राम के नाम का कीर्तन भी करवा दे, कभी गायत्री मंत्र भी करवा दे, कभी हवन भी करवा दे जा करके। मैं तभी सर्वधर्म सम्मेलन की बात होगी, समरसता की बात होगी। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ कि तूने अली मौला क्यों बोला, लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँगा मुरारी बापू से, भैया तू अब कुछ अपने मुसलमान चेलों के साथ में जा करके तू थोड़ा कीर्तन भी करवा दे उनसे। मैं कह रहा हूँ तू खूब अली मौला जप, खूब मौला मौला कर, मैं भी करूँगा तेरे साथ में, लेकिन बराबरी की बात होना चाहिए। ये ज्ञान उनको भी दे जा करके कि गायत्री मंत्र जपने से कोई मुसलमान हिंदू नहीं बन जाएगा। अगर मौला मौला करने से कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो जाता है तो अपने उन मुसलमान चेलों से कहे जा करके कि वो भी राम कथा में भगवान के नाम की कीर्तन करें और अपनी मस्जिद में बैठ करके राम कथा का पाठ कराएं। एक बात तो ये यहाँ पे खंडित होती है, तो समरसता की बात तो तभी आएगी, तभी जो हिंदू नाराज हो गए हैं तभी तो उनको खुश कर पाएगा भैया। या फिर तू माला और कमंडल लेके निकल जा, फिर चाहे तू मौला जपना चाहे राम को जपना, कछु करना भाई। एक बात और, मैंने अब से 271 दिन पहले एक वीडियो डाला था, मुरारी बापू 50 साल पुराना चोर है। वो बात मैंने इसलिए बोला था कि ये ओशो के सन्यासियों ने एक उद्घाटन किया था ओशो ध्यान आश्रम के नाम से, और इसने बढ़ाई में बोला कि मैं ओशो जब जीवित थे उनके आश्रम में गया। मैं ओशो का चेला तो नहीं बना, लेकिन ओशो को बहुत मानता हूँ। इसने एक बहुत गलत बात बोला था मुरारी बापू ने, ओशो के चेलाओं को खुश करने के लिए, ओशो सन्यासियों को प्रभावित करने के लिए। वो बात ये बोली थी कि लोग ओशो के विचार तो चुराते हैं लेकिन उनको स्वीकार करने से डरते हैं। मैंने इस पर एक स्टेटमेंट दिया था कि तो मुरारी को औरों की चोरियां तो दिखाई दे रही हैं कि और लोग और कथावाचक ओशो के विचारों को चुरा करके यूज़ करते हैं, लेकिन ये 40-50 साल से मुरारी बापू राम कथा की चौपाइयों में जो ओशो की फिलॉसफी को मिक्स करके अपने प्रवचन को महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। क्या इसने स्वीकार किया? तो इसके चेलों ने वीडियो डिलीट करा दिया। अब करा दिया तो कोई बात नहीं, अब ये दोबारा से मौका मिल गया।
इस बात को रखने के लिए कि ये दूसरों को चोर कहता है। इसको खुद सोचना चाहिए, खुद स्वीकार करना चाहिए। मैं 80 साल का, 75 साल का, 70 साल का बुढ़ा हो गया तो मैं तो स्वीकार कर लूं कि मैंने 40-50 साल से ओशो के ज्ञान को चुराया। अरे ये भी बोल सकता था कि लोग ओशो के विचारों को ग्रहण तो करते हैं, लेकिन इसने दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बोला। उसी दिन से ओशो की बद्दुआ लग गई, साधु संतों की बद्दुआ लग गई, और आज ये मौला मौला जप रहा है। ये इतना उद्दंड हो गया है, उच्छृंखल हो गया है, ये इतना बदमाश हो गया है, ये अपनी औकात को भूल गया। ये कहाँ से चला था राम की डुगडुगी पीटते हुए। भाइयों, इस जानकारी को आगे बढ़ाएं और शेयर करें। और ध्यान रखना, हिंदुओं से कहना चाहता हूं, कथावाचकों को कथावाचक रहने दो। तुम तो इनसे गुरु दीक्षा लेते हो, इनके पैरों को धो धो के पीते हो, इन्हें संत मान लेते हो, भगवान मान लेते हो। तुम तो नेताओं को भी भगवान मान लेते हो। अरे बेवकूफ और गधा तो हिंदू है जो इतना सर पे चढ़ा लेता है इन लोगों के लिए, और फिर कहते हो ये नहीं वो नहीं। तो अपनी बेवकूफियां बंद करो हिंदुओं, इनको कथावाचक ही रहने दो। और मुरारी से कहना चाहता हूं, तू दूसरे के पेट पे लात मत मार भैया। और कथावाचकों से भी लोग कथाएं कराना बंद कर देंगे, उनका क्या होगा? हम जैसे बाबा लोग तो पेट भर लेंगे जड़ी बूटियों से उनका गुजारा हो जाएगा, लेकिन उन विचारों का क्या होगा जिनको जड़ी बूटियों का भी ज्ञान नहीं है? वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? इसलिए सुधर जाओ मुरारी बापू, भजन करो और छोड़ो ये सब नौटंकी। ओम शांति।